20 से 24। नमस्कार, बीएससी फर्स्ट ईयर में आज हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें यूकैरियोटिक सेल्स ये जनरल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, विभिन्न यूकैरियोटिक सेल्स की कोशिकाओं में इनकी अधिक भिन्नता पाई जाती है कि प्रारूपिक कोशिका की कल्पना करना भी अर्थहीन सा प्रतीत होता है, किंतु फिर भी इन सभी की आधारभूत समानता पाई जाती है। इस आधार पर यूकैरियोटिक सेल्स को में पाई जाने वाली सामान्य संरचना का वर्णन निम्न अनुसार किया है। आप देखते मेन आरबीसी ऑफ मैन, बिल्कुल wrinkled ball, आरबीसी ऑफ फ्रॉग, ball with nucleus, leukocytes, उसके बाद में न्यूरॉन्स, नर्व सेल, अमीबा, मोनोसाइट, एपिथेलियम सेल्स, ये इस तरह के ये मसल सेल्स, ये भी मसल सेल्स हैं, और ये स्पर्म ऑफ मैन और ऑस्ट्रिच का एग, ये विभिन्न प्रकार की आकृति सेल्स की है। आकृति एवं अमाप जीवों में विभिन्न आकृति की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये प्राणी के आधार ऊतक के स्वरूप अथवा संपादित किए जाने वाले कार्य अनुरूप वृत्ताकार, गोलाकार, घनाकार, ताराकार, स्तंभीय, आयताकार, त्रिभुजाकार, चपटी, बहुभुजी आकार की हो सकती है। अमीबा डब्ल्यूबीसी में अपनी आकृति को लगातार बदलती रहती है। सामान्य कोशिकाओं की आकृति जीवद्रव्य के पृष्ठ तनाव स्थापित विपस्त कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न यांत्रिक बल तथा कोशिका झिल्ली की दृढ़ता पर निर्भर करता है। इसकी आकृति का क्रियात्मक अनुकूलता का प्रभाव भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त कोशिका कंकालीय रचनाओं एवं सूक्ष्म नलिकाओं की कोशिकाओं से संलग्न होने के कारण भी कोशिका की आकृति में परिवर्तन देखा गया है। एक ही अंश की कोशिकाएं भिन्न भिन्न कार्य किए अवस्थाओं में कोशिकाओं की आकृति भिन्न भिन्न पाई जाती है। अन्य कोशिकाओं की एक आकृति इनके कार्य के अनुरूप होती है, और जैसे उपकला कोशिकाओं, चपटी तथा पेशीय कोशिकाएं लंबी होती है, और कोशिका का आंतरिक व बाह्य वातावरण भी इनकी आकृति को प्रभावित करता है। आकृति संभवतः निम्न कारकों को प्रभावित करती है, वो 5 कारक है। जीव द्रव का पृष्ठ तनाव, विषांतता, निकटतम स्थित कोशिकाओं का पारंपरिक दबाव, दाब, कोशिका कला की तन्यता और दृढ़ता, कोशिका का आंतरिक और बाहर वातावरण, और कोशिका का कार्य की स्थिति। इसी हिसाब से कोशिका के आकार को प्रभावित करने वाले कारक। कोशिका के आकार को प्रभावित करने वाले 3 कारक जो वर्णित किए गए हैं: केंद्रक कोशिका अनुपात, कोशिका सतह एवं कोशिका आयतन अनुपात, उपापचय की दर। इस तरह से ये प्रभावित करने वाले कारक है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में किसी भी कोशिका में डीएनए की मात्रा निश्चित होती है। कोशिका में होने वाली क्रियाओं को एक निश्चित आधार तक नियंत्रित,
निश्चित आकार को प्राप्त कर लेने के बाद इसी कारण वृद्धि करना बंद कर देती है। कई कोशिकाओं में यह अनुपात 0.7 होता है। इसका अनुपात कई कोशिकाओं को नियमित अंतराल पर विभाजित होती है। यदि यह अनुपात परिवर्तित हो जाता है तो कोशिका अनियमित रूप से विभाजित होती है। सेल सरफेस और सेल वॉल्यूम कोशिकाओं में पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन के विनिमय की पृथक सतह ही कोशिका के आकार का निर्धारण करती है। कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होने पर कोशिका का आयतन भी वृद्धि होती है। एक छोटे माप की कोशिकाओं के प्रति इकाई आयतन में पृष्ठ सतह बड़े माप की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। अतः सतह में जो उपलब्ध होती है छोटे माप की कोशिका अपेक्षाकृत माप को अधिकतर जंतुओं की अधिकांश कोशिका 1 से 31 माइक्रोएम की परासी लिमिट में पाई जाती। अधिकांश अपक्षी वृद्धि में सक्रिय कोशिकाओं का माप छोटा होता है। सक्रिय कोशिकाओं सक्रिय सेल की अपेक्षा बड़े माप की होती है। उदाहरण अंडाणु कोशिकाएं बड़े आयाम का होता है। बड़े आयाम का होता है। बड़े आयाम की कोशिकाओं में से अपशिष्ट पदार्थों का विसरण आसानी से नहीं हो पाता। इसी कारण अधिकांश जंतुओं के वृक्क कोशिकाएं लगभग समान की होती हैं। ये आप यूकेटिक सेल का ऊपर ये बुलाई जो अटैचमेंट होता है नेक्स्ट से मेम्ब्रेन और 10 से 20 डायमीटर है इसका ये माइक्रोमीटर। ये टिपिकल बैक्टीरियल सेल पीपीएलओ और उसके बाद में वायरस सेल जो ठीक आकार की है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। धन्यवाद।